Welcome students in Subhash English School Digital Class 8, Subject Science, Chapter 17, Stars and the Solar System, तारे और सौर परिवार या सौर मंडल. Paheli and Bujo visited their grandparents' village during the summer break. After dinner, they went on to the roof of the house. पहेली और बुजो नाम के जो दो स्टूडेंट रहते हैं या बालक रहते हैं वो अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ गांव के समर की छुट्टियों में गांव में जाते हैं और वो डिनर के बाद जो है रात के समय अपने घर की छत के ऊपर जाते हैं. इट वॉज ए क्लियर क्लाउडलेस नाइट. वह एक बादल रहित रात थी जिसमें कोई बादल नहीं थे और आसमान क्लियर दिखाई दे रहा था. दे वेयर सरप्राइज टू सी ए लार्ज नंबर ऑफ ब्राइट स्टार्स इन द स्काई. वह देखते हैं बहुत आश्चर्यचकित होते हैं कि आकाश में बहुत सारे चमकीले तारे दिखाई देते हैं. दे हैड नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल सीन इन देयर सिटी. और वे ऐसा उनकी बड़े शहरों में इतना ब्यूटीफुल सीन नहीं देख सकते. पहली वंडर्ड व्हाई द विलेज स्काई वाज सो डिफरेंट फ्रॉम द नाइट स्काई इन बिग सिटीज. पहली आश्चर्यचकित होती कि क्या बड़ी शहरों की अपेक्षा या बड़े शहरों की अपेक्षा जो है गाँव में जो है आसमान डिफरेंट दिखाई देता है रात के समय. हर ग्रैंडफादर एक्सप्लेन दैट ड्यू टू ब्राइट लाइट स्मोक एंड डस्ट द स्काई इन बिग सिटीज इज रेयरली क्लियर. बड़े शहरों में जो है पोल्यूशन की वजह से या स्मोक और डस्ट की वजह से जो है शायद ही कभी इतना क्लियर आसमान दिखाई देता होगा. ही आल्सो आइडेंटिफाई सम ऑब्जेक्ट सीन इन द नाइट स्काई एंड टोल्ड स्टोरीज. वह उनको स्टार्स को रात के समय आकाश में देखते हैं और उनको एक कहानी सुनाते हैं. Associated with them, night sky watching can be a fascinating experience at a place where there are no bright lights and the atmosphere is clear. रात के समय जो है आकाश में वो देखते हैं कि बहुत ही मन को आकर्षित करने वाली लुभाने वाली उस जगह पर वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत चमकीली लाइट और वातावरण में बहुत ही क्लियर दिखाई देती है वायुमंडल में. लुक एट द स्काई ऑन ए डार्क clear night. You see the entire sky dotted with countless stars, some bright and some not so bright. Observe them carefully. वह रात के समय देखते हैं कि अंधेरी रात हो जाती है जब रात में तो वह देखते हैं कि आकाश में बहुत ही डॉट के रूप में काउंटलेस या अनगिनत तारे दिखाई देते हैं. उनमें से कुछ बहुत अधिक चमकते हैं और कुछ नहीं चमकते हुए दिखाई देते हैं. Do all of them appear to twinkle? Do you find any star-like object which does not twinkle? The objects which do not twinkle are planets. आप देखते हैं कि उनमें से कुछ चमकते हैं और कुछ नहीं चमकते हैं तारों के समान. तो ये जो है प्लैनेट होते हैं. द मून इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई. चंद्रमा भी जो है रात के समय चमकता हुआ एक पिंड दिखाई देता है. द स्टार्स, द प्लैनेट्स, द मून एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी. जो तारे और ग्रह, चंद्रमा, ये सभी और दूसरे पिंड जो है आकाश में दिखाई देते हैं हमें चमकते हुए, ये सभी आकाशीय पिंड कहलाते हैं. द मून. अब हम जो रात को हमें चंद्रमा दिखाई देता है उसके बारे में देखें. द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून इज विजिबल इज नोन एज द फुल मंडे. दिन के समय एक वह दिन जिसमें कि होल डिस्क यानी एक डिस्क के आकार का चंद्रमा दिखाई देता है जिसको कि हम फुल मुंडे कहते हैं. देयर आफ्टर एवरी नाइट द साइज ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून अपेयर्स टू बिकम थिनर एंड थिनर. हम प्रत्येक रात को देखते हैं कि चंद्रमा की जो है आकृति दिन पर दिन उसकी थिनर एंड थिनर मतलब कम होती जाती है. ऑन द 15th डे द मून इज़ नॉट विजिबल. और फिर पूरे 15 दिनों के बाद हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता है. दिस डे इज़ नोन एज द न्यू मून डे. इस दिन को हम न्यू मून डे कहते हैं. द नेक्स्ट डे ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून अपेयर्स इन द स्काई. और नेक्स्ट डे जो है हमें चंद्रमा का कुछ ही भाग दिखाई देता है. दिस इज नोन एज द क्रेसेंट मून. इसको हम अर्धचंद्र का चंद्रमा कहते हैं. देन अगेन द मून ग्रोथ लार्जर एवरी डे. और फिर प्रत्येक दिन वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है. ऑन द 15th डे वंस अगेन वी गेट ए फुल व्यू ऑफ द मून. और फिर पूरे 15 दिनों के बाद हमें चंद्रमा पूरी तरह से दिखाई देता है. द वेरियस शेप्स ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग ए मंथ आर कॉल्ड फेसेस ऑफ द मून. जो ये चंद्रमा की हमें प्रत्येक दिन जो अलग अलग शेप में दिखाई देता है उसको हम चंद्रकलाएँ कहते हैं.
फेसेस ऑफ द मून प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर सोशल लाइफ। ये चंद्रमा की जो कलाएं हैं वो हमारे सामाजिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ऑलमोस्ट ऑल फेस्टिवल्स इन इंडिया आर सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू द फेसेस ऑफ द मून। लगभग जो हमारे भारत में त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं वो सभी इस चंद्रमा की कलाओं के आधार पर ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, दिवाली सेलिब्रेटेड ऑन द न्यू मून डे। दिवाली का त्यौहार हम न्यू मून डे के दिन मनाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा एंड गुरु नानक बर्थडे आर सेलिब्रेटेड ऑन फुल मून डे। और बुद्ध पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा जो होती है वो हम फुल मून डे के दिन मनाते हैं। महाशिवरात्रि इज सेलिब्रेटेड ऑन 13/9 ऑफ वेनिंग मून। और महाशिवरात्रि का त्यौहार जो है हम जब तेरस के दिन रात के समय थोड़ा सा मून दिखाई देता तब मनाते हैं। ईद उल फितर इज ऑब्जर्व ऑन द डे फॉलोइंग इज साइटिंग ऑफ क्रेसेंट मून। और ईद उल फितर जो है वह जब थोड़ा सा चंद्रमा हमें दिखाई देता है तब ईद उल फितर मनाई जाती है। द मून्स सरफेस, चंद्रमा की सतह। द मून इज ए फैशनाइज्ड ऑब्जेक्ट फॉर पोएट एंड स्टोरी टेलर बट व्हेन एस्ट्रोनॉट्स लैंडेड ऑन द मून। चंद्रमा को जो है ऑब्जेक्ट है वो स्टोरी मतलब पोएट्स जो बताते हैं बहुत ही आकर्षित करने वाला पिंड दिखाई देता, बट कुछ एस्ट्रोनॉट्स ने जो है चंद्रमा के ऊपर भी जाकर उसकी खोज की। दे फाउंड दैट द मून सरफेस इज डस्टी एंड बैरन। वहाँ का जो है मून का जो सरफेस होता है वो डस्टी होता है और बंजर दिखाई देता है। देयर आर मैनी क्रेटर्स ऑफ डिफरेंट साइज। वहाँ पर बहुत अलग अलग साइज के क्रेटर्स दिखाई देते हैं। इट आल्सो हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ स्टीप एंड हाई माउंटेन। सम ऑफ दीज आर एज हाई एज द हाईएस्ट माउंटेन्स ऑन द अर्थ। वहाँ पर जो है बहुत सारे माउंटेन मतलब हाई माउंटेन पहाड़ी पर चढ़ के उन पर कदम रख के उसकी मतलब सबसे ऊंची पहाड़ियों पर पृथ्वी का सबसे ऊपर जाकर उसकी खोज की। द स्टार्स, तारे। अब हम इसमें तारों के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट अदर ऑब्जेक्ट डू यू सी इन द नाइट स्काई? देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई। आप इसके अलावा जो है रात्रि में बहुत सारे और भी ऑब्जेक्ट देखते हैं जिन बहुत अधिक संख्या में हमें आकाश में तारे दिखाई देते हैं। ऑब्जर्व केयरफुली ऑन ए डार्क नाइट एंड फ्रॉम ए प्लेस अवे फ्रॉम ए बिग सिटी। आप जब गहरी रात में जब इनका निरीक्षण करेंगे तो वो हमें हमारे शहर से बहुत दूर दिखाई देते हैं। आर ऑल द स्टार्स इक्वली ब्राइट? आर दे ऑफ द सेम कलर? क्या सभी स्टार जो एक जैसे चमकते हैं या सभी का सेम कलर होता है? इन फैक्ट स्टार्स एमिट लाइट ऑफ देयर ओन। वह स्वयं स्टार जो है अपनी स्वयं की लाइट से ही प्रकाशित होते हैं। द सन इज ऑल्सो ए स्टार, व्हाई डज इट अपीयर सो लार्ज कंपेयर्ड टू द अदर स्टार? और जो सूर्य भी है एक प्रकार का तारा ही है और वह दूसरे स्टार्स की अपेक्षा बहुत अधिक बड़ा होता है। विच अपेयर्स बिगर ए फुटबॉल प्लेस्ड नियर यू और ए फुटबॉल प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। द स्टार्स आर मिलियंस ऑफ टाइम्स फर्दर अवे देन द सन, देयरफॉर द स्टार्स अपेयर टू अस लाइक पॉइंट। हम जब देखते हैं कि एक फुटबॉल के समान जब पास से देखते हो और उसी फुटबॉल को यदि आप 100 मीटर की दूरी से देखते हो तो वो कैसा दिखाई देता है, तो इसी प्रकार से स्टार भी जो है हमसे बहुत अधिक मिलियंस ऑफ टाइम्स मतलब बहुत अधिक दूरी पर है देन द सन, जैसे कि सूर्य। इसीलिए हमें सूर्य जो है एक छोटे से इसीलिए देयरफॉर द स्टार अपेयर, इसलिए हमें तारे बहुत ही छोटे बिंदु के समान दिखाई देते हैं। In fact, the stars are present in the sky during the daytime also. However, they are not visible then because of the bright sunlight. स्टार जो है दिन के समय भी आकाश में मौजूद रहते हैं, लेकिन वह सूर्य की बहुत अधिक रोशनी के कारण या चमक के कारण हमें दिखाई नहीं देते हैं। Observe some prominent star or a group of stars in the sky for about 2 hours or more. हम स्टार्स के एक ग्रुप को भी आकाश में 2 या उनसे अधिक समय में देख सकते हैं। व्हाट डू यू फाइंड? आप क्या देखते हैं? डू यू फाइंड एनी चेंज इन द पोजीशन ऑफ द स्टार्स इन द स्काई? क्या आप देखते हैं कि उनकी पोजीशन में आसमान में जो तारों की जो पोजीशन होती है उनमें कोई परिवर्तन होता है? यू विल फाइंड दैट द स्टार्स अपेयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। आप देखते हो कि स्टार जो है हमें ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव करते हुए दिखाई देते हैं। ए स्टार विच राइजेस इन द ईस्ट इन द इवनिंग। स्टार जो है इवनिंग में ईस्ट की ओर राइजेस होता है और सेट्स इन द वेस्ट इन द अर्ली मॉर्निंग। और फिर सुबह जल्दी वह जो है वापस वेस्ट की ओर वह सेट मतलब अस्त हो जाते हैं।
कॉन्स्टेलेशन तारामंडल या तारों का समूह। लुक एट द स्काई फॉर सम टाइम, कैन यू सी सम स्टार्स फॉर्मिंग ग्रुप्स विथ शेप्स लाइक दोस इन फिगर 17.11। आपने आकाश में देखा होगा कभी कभी कि कुछ स्टार जो है एक ग्रुप के रूप में हमें उनका आकार दिखाई देता है। द स्टार्स फॉर्मिंग ए ग्रुप दैट हैज ए रिकॉग्निजेबल शेप इज कॉल्ड ए कॉन्स्टेलेशन। वो जो तारों का जो समूह होता है जो कि हम उसको पहचान सकते हैं रात के समय, उसको हम तारामंडल कहते हैं। यू कैन इजीली आइडेंटिफाई सम कॉन्स्टेलेशन इन द नाइट स्काई। आप कुछ कॉन्स्टेलेशन को जो है रात के समय उनको आसानी से पहचान सकते हैं। फॉर दिस यू शुड नो व्हाट ए पर्टिकुलर कॉन्स्टेलेशन लुक्स लाइक एंड वेयर टू लुक फॉर इट इन द नाइट स्काई। उनमें से कुछ पर्टिकुलर कॉन्स्टेलेशन जो है हमें उनके जैसे ही मतलब दिखाई देते हैं रात के समय आकाश में। वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्स्टेलेशन विच यू कैन सी ड्यूरिंग, एक उसमें से मुख्य कॉन्स्टेलेशन है जो कि हम देख सकते हैं रात के समय, समर टाइम इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट इज उर्सा मेजर। यह जो हमें गर्मी के दिनों में रात के समय दिखाई देता है एक मुख्य तारामंडल, उसको उर्सा मेजर कहते हैं। ये हम कुछ जो है कॉन्स्टेलेशन को हम रात के समय आकाश में देख सकते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं ग्रेट बियर, ये इस शेप में हमें दिखाई देता है। फिर ये सेकंड है ओरियन, इसमें इस शेप में हमें दिखाई देता है, 2 स्टार नीचे होते हैं, फिर ये 3, फिर ऊपर 3, इस तरह से ये अरेंज रहते हैं। फिर उसके बाद कोसोपिया, ये इस टाइप से दिखाई देता है। और लियो मेजर, ये लियो मेजर कॉन्स्टेलेशन है जो कि हमें रात के समय आकाश में देख सकते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज द बिग डिपर, द ग्रेट बियर ऑफ द सप्तर्षि। इसमें से हम एक बहुत बड़े तारामंडल जिसको कि सप्तर्षि तारामंडल के नाम से जानते हैं। देयर आर 7 प्रोमिनेंट स्टार्स इन दिस कॉन्स्टेलेशन। इसमें 7 तारे जो है एक उसमें विशेष आकृति में होते हैं। इट अपेयर्स लाइक ए बिग लेडर और ए क्वेश्चन मार्क, या तो यह एक लेडर के आकार में या फिर क्वेश्चन मार्क के आकार में हमें दिखाई देते हैं। देयर आर 3 स्टार्स इन द हैंडल ऑफ द लेडर एंड 4 इट इज बाउंड। उसमें से 3 स्टार हमें एक ही लाइन में मतलब दिखाई देते हैं और 4 स्टार जो है बाउंड के शेप में दिखाई देते हैं। इन ऑल एंशिएंट कल्चर वेरी इंटरेस्टिंग मैथोलॉजिकल स्टोरीज हैव बीन एसोसिएटेड विद द वेरियस कॉन्स्टेलेशन। इसमें कुछ जो एंशिएंट कल्चर है उसमें कुछ पौराणिक कथाएं हैं, उसके आधार पर ये बहुत सारे और कॉन्स्टेलेशन भी एसोसिएटेड है। उर्सा मेजर, सप्तर्षि तारामंडल। सप्तर्षि हैज बीन एसोसिएटेड विद 7 वेल नोन एंशिएंट इंडियन सेट्स और ऋषिज एज शोन इन द फिगर बिलो। सप्तर्षि तारामंडल जो है कुछ हमारे जो भारत में जो पुराने साधु थे उनके नाम से, इन 7 साधुओं के नाम से इसको जाना जाता है। जैसा कि इस चित्र में देख सकते हैं कि ये जो है इसमें 7 सेट्स है, इनके नाम है, जैसे ये पुलाहा है, ये पुलस्त्य ऋषि है, ये क्रतु है, ये अत्रि ऋषि है, ये अंगिरस है और ये विश्वनाथ है और ये मरीचि। द 7 sages who from the Saptarshi preserve the eternal knowledge of Veds and explain it to people is very new। इन सातों जो साधु है इन सप्तर्षि के नाम से इसके ज्ञान को जो है वेद के अंदर जो है प्रिजर्व करके रख रखा है ताकि आने वाली पीढ़ी, नए जमाने के लोग भी इसके बारे में जान सकें। द सोलर सिस्टम, सौर परिवार। द सन ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड इट फ्रॉम द सोलर सिस्टम। सूर्य जो है एक आकाशीय पिंड है जो कि सोलर सिस्टम में और भी जो वो चारों ओर घूमते रहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज सच एज प्लैनेट, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स एंड मेटर्स। उसमें से कुछ बहुत अधिक संख्या में जो पिंड होते हैं उनमें प्लैनेट्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं और एस्ट्रॉइड। कॉमेट्स में पुच्छल तारा और एस्ट्रॉइड धूमकेतु, ये सभी उल्का पिंड वहाँ पर होते हैं। द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड दिस ऑब्जेक्ट कीप देम रिवॉल्विंग अराउंड इट। ये गुरुत्वाकर्षण आकर्षण के कारण सूर्य और उन पिंडों के बीच में चक्कर लगाते रहते हैं। द अर्थ एज यू नो आल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। अर्थ भी जो है सूर्य के आसपास रिवॉल्व करती है, घूमती है। इट इज़ ए मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। यह भी सोलर सिस्टम की सौर परिवार का एक सदस्य है। इट इज़ ए प्लेनेट। देयर आर 7 अदर प्लेनेट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। यह भी एक प्लेनेट है और उसके अलावा जो 7 और प्लेनेट है जो कि सूर्य के आसपास चक्कर लगाते रहते हैं। द 8 प्लेनेट्स इन देयर ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर मर्करी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून।
जैसा कि आप इस सोलर सिस्टम के चित्र के द्वारा देख सकते हैं कि ये सिस्टमेटिक व्यू इनका रहता है। सबसे बीच में जो है सन है, और सन के जो है मरकरी सबसे नियरेस्ट प्लेनेट है, और फिर उससे थोड़ी दूरी पर वीनस है, फिर उसके बाद मार्स है, फिर उसके बाद जो है जुपिटर है, फिर सेचुरन है, और फिर उसके बाद यूरेनस, और लास्ट में जो है नेपच्यून जो है सन से सबसे अधिक दूरी पर नेपच्यून प्लेनेट है। द सन इज द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस। सन जो है सबसे नियरेस्ट स्टार है। इट इज़ कंटिन्यूसली एमिटिंग हग अमाउंट्स ऑफ हीट एंड लाइट। यह लगातार बहुत अधिक ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करता है। द सन इज द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ। सूर्य जो है हमारी पृथ्वी पर सबसे अधिक एनर्जी का एक मुख्य स्रोत है। इनफैक्ट द सन इज द मेन सोर्स ऑफ द हीट एंड लाइट फॉर ऑल द प्लैनेट। सूर्य जो है हमारा लाइट और ऊर्जा का सबसे मुख्य प्लैनेट्स है। द प्लैनेट्स, अब प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। द प्लैनेट्स लुक लाइक स्टार्स बट दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। प्लैनेट्स भी एक स्टार की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन यह इनका कोई स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। दे मेरली रिफ्लेक्ट सनलाइट दैट फॉल्स ऑन दे। जब इनके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसके परावर्तन के कारण ये चमकते हैं। कैन यू डिस्टिंग बिटवीन प्लैनेट्स एंड स्टार्स। क्या आप प्लैनेट और स्टार के बीच में दूरी के बारे में जानते हो? द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग प्लैनेट फ्रॉम स्टार्स इज दैट स्टार ट्विंकल वेयरस प्लैनेट डू नॉट। हम देखते हैं कि इसका सिंपल मेथड है कि स्टार जो है चमकते हैं लेकिन प्लैनेट नहीं। Also the planets keep changing their position with respect to the star। और प्लैनेट्स जो है अपनी जो है पोजीशन को भी चेंज करते रहते हैं, वो सूर्य के सापेक्ष। ए प्लैनेट हैज ए डेफिनेट पथ इन विच इज रिवॉल्व अराउंड द सन। प्लैनेट जो है एक अपने निश्चित पथ में सूर्य के आसपास घूमते रहते हैं या चक्कर लगाते हैं। दिस पथ इज कॉल्ड एन ऑर्बिट। जिस पथ में वो चक्कर लगाते हैं उसको हम ऑर्बिट या कक्ष कहते हैं। The time taken by a planet to complete one revolution is called its period of revolution। जो ये समय प्लेनेट एक चक्कर पूरा करने में लेते हैं उसको पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कहते हैं। द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इंक्रीज एज द डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट इंक्रीज फ्रॉम द सन। यह जो है रिवोल्यूशन का जो पीरियड रहता है वह बढ़ता है, लेकिन उसकी प्लेनेट की जो सूर्य से दूरी रहती है जितनी जितनी बढ़ती जाती है उस हिसाब से उसका रिवोल्यूशन का टाइम भी बढ़ता जाता है। मरकरी, अब इसका सेकेंड प्लेनेट जो है मरकरी। द प्लेनेट मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन। सन के सबसे नियरेस्ट प्लेनेट है वो मरकरी है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है। बिकॉज मरकरी इज़ वेरी क्लोज टू द सन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व इट एट एज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ हिडन इन द ग्लेयर ऑफ द सन। मरकरी के बारे में यह सब सूर्य के सबसे क्लोज है, मतलब सबसे अधिक पास है, तो इसके लिए हम इसकी बारे में जानकारी लेना बहुत ही कठिन है, क्योंकि ये अधिकतर सूर्य की चमक के कारण छिप जाता है। हाउएवर इट कैन बी ऑब्जर्व जस्ट बिफोर सनराइज और जस्ट आफ्टर सनसेट नियर द हॉरिजन। इसकी जो है हम ऑब्जर्व करने के लिए या तो जस्ट सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद कर सकते हैं, वो भी क्षितिज के समय। So it is visible only at places where trees or buildings do not obstruct the view of the horizon। जब हम देखते हैं वो स्थान जहाँ पर कि हमें पेड़ और बिल्डिंग जो देती है उनके आगे हमें और कुछ भी नहीं क्षितिज में नहीं दिखाई देता है, तब हम इसको देख सकते हैं। मरकरी हैज़ नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। मरकरी का अपना स्वयं का कोई उपग्रह नहीं है। वीनस या शुक्र ग्रह। वीनस इज अर्थ नियरेस्ट प्लैनेटरी नेबर। वीनस जो है अर्थ के सबसे पास का पड़ोसी ग्रह है। इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई। यह रात के समय आकाश में बहुत ही चमकीला ग्रह दिखाई देता है। समटाइम्स वीनस अपेयर्स इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज। कभी कभी जो शुक्र ग्रह जो है सूर्योदय के पहले पूर्व में दिखाई देता है। समटाइम्स इट अपेयर्स इन द वेस्टर्न स्काई जस्ट आफ्टर सनसेट। और कभी यह सूर्यास्त के समय पश्चिम में दिखाई देता है। देयरफॉर इट इज़ ऑफन कॉल्ड ए मॉर्निंग और एन इवनिंग स्टार। इसलिए हम इसको मॉर्निंग का या इवनिंग स्टार भी कहते हैं। ऑल्दो इट इज़ नॉट ए स्टार, जबकि यह एक तारा नहीं है। ट्राई टू लोकेट वीनस इन द नाइट स्काई। आप इसको रात के समय देखने की कोशिश करें।
द अर्थ, पृथ्वी। द अर्थ इज द ओनली प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ इज नोन टू एक्सिस्ट। अर्थ ही एकमात्र ऐसा प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का जहाँ पर कि जीवन संभव है। सम स्पेशल एनवायरमेंटल कंडीशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सिस्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। कुछ स्पेशल जो हमारे वायुमंडल में कुछ स्पेशल कंडीशंस होती है जो कि हमारे जीवन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और वो हमारी पृथ्वी पर उसके कारण जीवन संभव है। दिस इंक्लूड जस्ट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। एक तो इसकी सूर्य से बहुत अधिक दूरी है, सो दैट इज हैज़ द राइट टेम्परेचर, और टेम्परेचर भी सही है, रेंज में है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड सुटेबल एटमॉस्फेयर एंड ए ब्लैंकेट ऑफ ओजोन, और यहाँ पर पानी की उपस्थिति है और सुटेबल एटमॉस्फेयर यानी उचित वातावरण है और ओजोन की परत से भी दूरी है। जुपिटर, बृहस्पति। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जुपिटर जो है सबसे बड़ा ग्रह सोलर सिस्टम का है। इट इज सो लार्ज दैट अबाउट 1300 अर्थ कैन बी प्लेसेड इनसाइड दिस जाइंट प्लेनेट। इसके अंदर जो है कम से कम पृथ्वी के जो है 1300 प्लेसेड इससे जॉइंट प्लेनेट है। हाउ वेयर द मास ऑफ जुपिटर इज अबाउट 318 टाइम्स दैट ऑफ आवर अर्थ, और इसका जो है हमारी पृथ्वी से कम 318 गुना वेट अधिक है या मास है। इट रोटेट्स वेरी रैपिडली ऑन इट्स एक्सिस। यह अपने अक्ष पर बहुत ही तेजी से घूमता है। जुपिटर हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट। जुपिटर के बहुत अधिक सैटेलाइट है। इट आल्सो हैज़ फैंट रिंग्स अराउंड इट, और वह सभी एक रिंग्स के शेप में घूमते रहते हैं। यू कैन ईजिली रिकॉग्नाइज जुपिटर एज इट अपेयर्स क्वाइट ब्राइट इन द स्काई। इसका हम आसानी से पहचान कर सकते हैं क्योंकि यह बहुत अधिक चमकता है आकाश में। इफ़ यू ऑब्जर्व इट विद द हेल्प ऑफ ए टेलीस्कोप, और यदि आप इसको टेलीस्कोप की सहायता से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। यू कैन आल्सो सी 4 ऑफ इट्स लार्ज मून्स। इसको आप 4 बड़े मून के आकार में भी देख सकते हैं। अब आपको इस जुपिटर को देखो, इसको इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं हम। जुपिटर एंड इट्स 4 लार्ज सैटेलाइट। जुपिटर के जो है 4 बड़े सैटेलाइट होते हैं जो कि आप इस चित्र में आसानी से देख सकते हैं। ये 1, 2, 3 एंड 4 इसके सैटेलाइट होते हैं जो कि 4 चंद्रमा के आकार में दिखाई देते हैं। स्टूडेंट, अब इस चैप्टर का आगे का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।